हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक थोड़ा हटके और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे मैंगो ट्री, जैक फ्रूट ट्री, ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ क्यों नहीं होते? इसके अलावा जो ट्रीज़ होते हैं उनमें से होते हैं यूकलिप्टस, होते हैं टीक यानी कि साल के पेड़ वगैरह। जो सारे पेड़ होते हैं ये सब वुड बियरिंग, मतलब इनका जो काठ होता है, वुड होता है, वही इस्तेमाल में आता है। इनसे कोई फल या इनसे कोई खाने वाला कोई सामग्री नहीं मिलता। तो हमारा जो गवर्नमेंट है ये क्यों ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता ताकि हमारा जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ ज़्यादा हो, बल्कि वुड बियरिंग ट्रीज़ कम हो। यानी कि जिस ट्रीज़ से हमें और जो फॉरेस्ट का जो एनिमल्स है उनको फ़ायदा मिले, उनको खाने के लिए खाना मिले, फल मिले, और ये सारे प्लांट क्यों नहीं रोपण कर किया जाते हैं। तो इसका जो पहला रीज़न है वो होते हैं फ्रूट जूस कंपनीज। जी हाँ, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, आप जानते हो, जो फ्रेश फ्रूट जूस के नाम पे आपको केमिकल्स और चीनी या शक्कर मिलाया पानी, मिलाया हुआ पानी आपको पिलाते हैं। उनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल कलर्स भी होते हैं। और ये सब जो कंपनीज़ होते हैं ये बहुत, मतलब सब तो नहीं, बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो फ्रूट के जगह फ्रूट का एक आर्टिफिशियल फ्लेवर देता है, जो फ्रूट के जैसा ही टेस्ट करता है लेकिन फ्रूट होता नहीं है। तो ये सब कंपनीज़ है। अगर आपको जंगल में या सभी जगह पे आपको फ्रेश एक्चुअल जो फ्रूट है वो मिल जाए तो इनसे कौन खरीदेगा? कोई नहीं। तो रीज़न नंबर 2 ये है कि इन कंपनी से गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट को आना बंद हो जाएगा। तो आप तो पता ही है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो चलता है वो टैक्स के ऊपर ही चलता है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स, आपके घर के सामने का रास्ता, आपका जो ब्रिज वगैरह सब कुछ जो बनाते हैं वो टैक्स के पैसे से ही बनाते हैं। तो अगर टैक्स का पैसा ना मिले तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड जो रीज़न है वो है, आप जो फ्रूट हम जब खाते हैं, जो बाज़ार से ख़रीद के जो फ्रूट खाते हैं, आपको पता है कि आजकल जो फ्रूट का जो कीमत है, जो ये बहुत बढ़ गया है। अब तो फ्रूट रेगुलरली कंज्यूम करना या खाना बहुत मुश्किल है आम आदमियों के लिए, क्योंकि इसका जो कीमत धीरे 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 ऊपर जा रहा है, इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो इसके लिए इसका जो प्राइस है धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो ये कुछ कुछ बिजनेसमैन हैं जो फ्रूट को एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनको बिजनेस रजिस्टर करना पड़ता है, जीएसटी रजिस्टर करना पड़ता है। वहाँ से गवर्नमेंट को उनके ऊपर जो टैक्स पड़ता है वो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। उस टैक्स का जो अमाउंट होता है वो आखिर में किससे वसूला जाता है? हम लोगों से। हम जो जो फल, जो फ्रूट जो खरीद के खाते हैं, हमको ही, एंड यूज़र जो है, हम ही वो आखिर में उसका कीमत देना पड़ता है। तो इसीलिए धीरे धीरे इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो सप्लाई कम है, ये हो गया। और एक टैक्स दूसरा हो, और एक जो टैक्स होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। जी, आप समझ सकते हो कि बहुत सारे जो स्टेट्स होते हैं, एक एक स्टेट्स में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में होता है मैंगो, जैसे कि आपका केरला में होता है जैक फ्रूट, ऐसे ही बहुत सारे, जैसे कि आपका कश्मीर में होता है एप्पल। तो ये जो जो स्टेट स्पेसिफिक जो फ्रूट्स होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उस ट्रांसपोर्टेशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, आपको टोल टैक्स वगैरह वगैरह देना पड़ता है। ये भी सरकार का एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। इसका बाद आता है जिस चीज़ से वो जो फल है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो होता है ट्रक, लॉरी वगैरह वगैरह। तो ये जो ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं, ये भी अपना ट्रक मैन्युफैक्चर करके जब बेचते हैं, इनका जो
एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है उसके ऊपर बहुत सारे टाइम देखा जाता है कि उसका प्राइस लगभग दुगना या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? कि उसके ऊपर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या जो मटेरियल कॉस्टिंग है उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट का टैक्स पड़ता है। तो ये टैक्स वहाँ से वसूला जाता है। तो अगर अगर फल आपको लोकली में मिल जाए तो आप क्यों बाहर से फल मंगवाओगे या फिर क्यों कोई खाएगा? तो वहाँ पे लॉरी वगैरह जो यूज़ होता है उसका भी यूज़ बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा और एक टैक्स का जो सिनेरियो। ठीक है, इसके बाद आता है पेट्रोल का टैक्स। जी हाँ, ये अगर आप मान लीजिए एक लॉरी या ट्रक खरीद भी लिए, ठीक है, आपने खरीद लिए, आपका खुद का बिजनेस है, फिर भी आपको वो लॉरी या ट्रक चलाने के लिए आपको पेट्रोल या फिर डीजल जो भी है, जो भी फ्यूल है, वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, लॉरी तो डीजल से चलता है, लॉरीज ट्रक्स वगैरह जब डीजल से चलता है तो डीजल आपको भरवाना पड़ेगा। और डीजल का स्टोरी तो आप सबको पता ही है। हम जो कीमत एक्चुअली में देते हैं इसके लिए, ये लगभग दुगना है इसका जो एक्चुअल प्राइस है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर आपको डीज़ल 100 रुपये लीटर मिलता है, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल हो गया। अगर आपको डीज़ल 100 रुपये लीटर मिलता है तो उसका एक्चुअल प्राइस 50 या 60 के आसपास होता है। बाकी जो 50 रुपये या फिर 40 रुपये जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ टैक्स का इनकम होता है। तो यही सारे रीज़न हैं जिसके लिए आपको जंगल में ज़्यादातर वुड बियरिंग ट्रीज, यानी कि जिसमें कोई फल नहीं होता है, जिसको पशु पक्षी या इंसान खा नहीं सकते, ऐसे प्लांट लगाते हैं। और ऐसे प्लांट ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो फल का जो पेड़ है, जैसे कि मैंगो ट्रीज़, जैसे कि आपका जैक फ्रूट के ट्रीज़ और जैसे कि जामुन का ट्रीज़, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। बनाना का ट्रीज़, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको लगाना या इस चीज़ को ये इस पेड़ को जंगल में बहुत सारा होना इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर योर गवर्नमेंट। जी हाँ, तो मैंने एक चीज़ सोचा है एज ए, देखिए आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वो है कि गाछ या पेड़ लगाओ। पेड़ मतलब आप वीकली, एक हफ्ते में एटलीस्ट एक फ्रूट बियरिंग पेड़ आप अपने एरिया में हो, आपके सोसाइटी में जहाँ पेड़ लगाने का जगह है वो हो, वहाँ पे हो, या फिर के आसपास अगर कोई जंगल हो वहाँ पे जाके एक हफ्ते में सिर्फ एक पेड़ आप लगाइए। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा पता है? एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक हफ्ते में एक पेड़ लगाओगे तो पूरे साल में आप 52 फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगाओगे। और अगर इसी तरह आप हर साल 50 या 52 ट्रीज, फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगाते जाओगे तो फ्रॉम द 4th या 5th साल के बाद से आपको रेगुलर उन पेड़ों में फल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं ये चीज़ पर्सनली करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मतलब भी वही है। हम जो घर में जो फल खाते हैं, मैंगोज़ हो गया, जैक फ्रूट हो गया, इनका जो बीज होता है हम यहीं पे सामने एक जगह पे रख देते हैं। इनसे जब चारा या जो प्लांट छोटा सा निकलता है, इसको लेके हम जंगल जाते हैं या फिर आसपास में जहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, यानी कि कोई खाली सा कोई जगह हो, वहाँ पे जाके हम लगा देते हैं। एक्चुअली मेरा जो घर है, मेरा जो जितना भी जगह है वो पूरा मैंने भर दिया है फल के पेड़ से। आई विल गिव यू अ टूर ऑफ माई गार्डन। तो वो जो और भी जो पेड़ होते हैं उनको हम जाके जंगल में लगाते हैं। और सबसे मज़े की बात क्या है पता है? दिस इज़ नॉट अ क्राइम। ओके, अगर आपका लगाया हुआ पेड़ का एक फल से अगर एक पंछी का, एक बंदर का भी पेट भर जाए ना, देन यू विल बी सक्सेसफुल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पेड़ ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू।